हेलो एवरीवन, मैं पुलिस पराशर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैकेनिज्म में। प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 10th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया था, जैसे कि पीरियोडिक टेबल को याद करना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और मैं बताने वाला हूं कि एटॉमिक नंबर से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है और कैसे पीरियोडिक टेबल के अगर फर्स्ट एलिमेंट, किसी ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट को याद कर लिया जाए तो इजीली उसके नेक्स्ट मेंबर के एटॉमिक नंबर्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हम उस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम ट्रिक भी कर सकते हैं, उस ट्रिक को पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं उस ट्रिक को। सबसे पहले आपको ये नंबर्स याद करने होंगे। ये लेक्चर क्लास 9th एंड 10th दोनों के स्टूडेंट देख सकते हैं। ये फिगर से अभी आप लिख लेंगे 2, 8, 8, 18, 18 एंड 32। जैसे हमें मालूम हो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अब इसके नीचे वाले मेंबर्स हैं लिथियम। मैंने सिखाया था पिछले वीडियो में, हालिना की रब से फरियाद, हालिना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। मान लो हमें हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर पता है, लेकिन इन सब का एटॉमिक नंबर पता नहीं है और हमें पता करना है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटलीस्ट हमें इन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो अगर लिथियम का पता करना है तो इसमें 1 में हम 2 ऐड कर दें तो 1 + 2 हो जाएगा 3। 3 में हम वापस 8 ऐड कर दें तो 11। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। अब अगर हम पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जानना चाहते हैं तो फिर से इस 11 में 8 ऐड कर दे तो ये हो जाता है 19। 19 में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है 37। सीजियम में वापस हमें अगर सीजियम का एटॉमिक नंबर पता करना है तो सीजियम में हम वापस 37 + 18 कर देते हैं तो ये आ जाता है 55 आई थिंक आएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा। 55 में वापस अगर 32 ऐड किया जाए तो ये आ जाता है 87। तो आप लोगों ने देखा कैसे ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 के हेल्प से हम इजीली पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल वापस से देखते हैं। ये जो हमने एटॉमिक नंबर बात किया, ये एलिमेंट्स थे ग्रुप नंबर 1 के और इन्हें हम एल्काली मेटल्स भी बोलते हैं, एल्काली मेटल्स। सेकेंड जो ग्रुप है, ग्रुप सेकेंड, वो है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। अब स्टार्टिंग के तो 10 हमें याद होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम का हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट मेंबर के देखिए कैसे इन 2, 8, 8, 18, 18, 32 के हेल्प से नेक्स्ट मेंबर के एटॉमिक नंबर हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। तो मैग्नीशियम का हो जाएगा 4 + 8 12। अब यहां कितना ऐड करेंगे, फिर से 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20। 20 में अगर हम 18 ऐड कर दें तो ये हो जाता है 38। वैसे ही अगर हम
38 में फिर से वापस 18 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 56, और 56 में 32 ऐड कर दे तो हो जाएगा 88। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाए एक्स्ट्रा। नंबर कार्बन फैमिली वाले मेंबर को देखते हैं, ग्रुप नंबर 14। तो कैसी गीत सुनोगे पीपी। इस टॉपिक को समझने के लिए आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्रुप नंबर 14 का कैसे गीत सुनोगे पीबी वाला, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसमें अगर हम 8 ऐड करें तो 14 हो जाएगा। 14 में फर्दर अगर हम 18 ऐड करें तो 32 हो जाएगा। 32 में फर्दर 18 ऐड किया जाए तो ये 50, और 50 में 32 ऐड किया जाए तो ये इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 82। तो यहां फिर से हमने इसी रूल को फॉलो किया, 2 8 8 18 18 32। 6 में 8 ऐड किया 14 हो गया। 14 में फर्दर 18 ऐड किया 32 हो गया। 32 में 18 ऐड किया 50 हो गया, और 50 में 32 ऐड कर दिया 82 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी ग्रुप के अगर पहले मेंबर को जानते हैं तो उसके नेक्स्ट मेंबर के एटॉमिक नंबर को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर जानने से फायदा हमें क्या होगा और किन किन कॉन्सेप्ट्स में आगे केमिस्ट्री के किन किन कॉन्सेप्ट में ये सब काम आएगा वो देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन नंबर, तो ये भी रब कर देता हूं। एटॉमिक नंबर से हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन नंबर। इलेक्ट्रॉन नंबर से हम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इससे हम निकाल सकते हैं लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को एक और नाम दिया जाता है वैलेंस सेल। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अगर हमें पता हो तो इससे हम निकाल सकते हैं वैलेंसी। वैलेंसी से ये पता चलता है कि ये बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा, हाउ मेनी बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई एलिमेंट कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो वो किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा, ये हम पता कर सकते हैं किस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। और अगर हमें ये पता चल गया कि किस टाइप का कंपाउंड बनेगा तो सारे के सारे कंपाउंड को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। इस फ्लो चार्ट से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एटॉमिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन नंबर पता चलता है। इलेक्ट्रॉन नंबर ही एटॉमिक नंबर होता है। इलेक्ट्रॉन नंबर पता हो तो हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी पता कर सकते हैं। वैलेंसी पता चल गई तो ये पता चल जाएगा कि वो बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा, और अगर पता चल जाए कि बॉन्ड कितने फॉर्म करेगा उसकी वैलेंसी कितनी है तो कंपाउंड का हम फार्मूला पता कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट
देखने जा रहे हैं कि किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाए, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाए और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बैलेंसी कैसे पता किया जाए। ओके, तो हमारा ये टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने जा रहा हूँ क्लास 9-10 तक के लिए ये वैलिड होता है। क्लास 11-12 के लिए SPDF वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, उसका कुछ अलग प्रिंसिपल है और उसके चलते कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है। यहाँ हम उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे जिससे बैलेंसी पता चल जाए। फॉर एग्जांपल अभी और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये जो मैंने लिखा था 288 18 18 32 32 ये पता होना चाहिए। ओके, अब सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, जो कि सबसे फेमस है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो इसके हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम 11 को पार्ट्स में बांट देंगे, जैसे कि 2 8 10 हो गया, अब बचा 1, तो 2 8 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8 1। तो इसके वाले में हमने बांट दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये वाला जो फिगर्स है इसके बेसिस पे रखेंगे हम, तो फिर से रखेंगे 2 फिर 8 2 8 रखने के बाद 10 हो गया, बाकी बचा 7। तो इस 7 को अगला, क्योंकि हम 8 तक जा सकते हैं अप टू, तो ये 7 रख देंगे, 2 8 7 हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट लेते हैं एग्जांपल कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो इसको भी 20 को हम इसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे, जैसे 2, अगले वाले में मैक्सिमम रह सकता है 8, फिर से मैक्सिमम रह सकता है थर्ड में 8 एंड नेक्स्ट देखिए कितना बच गया है वो रख देंगे 8 to 10 10 plus 8 18, बाकी 2 बच गया तो ये रख दिया हमने 2। अभी हम बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, बाकी मैं बैलेंसी बताऊंगा कुछ देर में कैसे निकालेंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आयरन। ओके, आयरन का होता है 26। तो इसको भी चेंज करेंगे इस वाले फॉर्मेट में, 2 8 8। देखते हैं कितना बच गया, 8 to 10 10 plus 18, यानी 8 और बच गया है। तो हम आगे रख सकते हैं 2 8 8। ओके, तो हो गया 26 हो गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट, क्योंकि हमें काम 9-10 तक केवल 20 एटॉमिक नंबर तक पड़ेगा, तो 20 एटॉमिक नंबर तक वालों की बात हम फिर करेंगे इस लेक्चर में, तो इसकी बात नहीं करेंगे। अगला कोई एग्जांपल ले लिया जाए, फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 8 5 में। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसको चेंज कर दिया जाए 2 and 6। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, कार्बन। कार्बन का 6 होता है, इसको बांट दिया 2 and 4। तो देखा आपने ये फिगर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब बैलेंसी जो होती है वो मैक्सिमम हो सकती है 4। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो बैलेंसी ऐसे होती है 1 2 3 and 4। फिर बैलेंसी डिक्रीज होने लगती है 3 2 1 0।
पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैलेंसी का ये ट्रेंड करता है। सबसे पहले वैलेंसी 1 होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर डिक्रीज होकर 3, 2, 1, 0। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चल जाए तो कैसे वैलेंसी निकालेंगे ये हम सीखना चाहते हैं यहाँ पे। तो देखो, जिसके लास्ट सेल में अगर 1, 2 ये लास्ट सेल है, ये 1, इसमें ये 7 वाला लास्ट सेल है, इसमें 2 लास्ट सेल है, इसमें 8 लास्ट सेल है, मतलब लास्ट में जिस सेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा वही लास्ट सेल है। वैलेंसी जानने के लिए केवल लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें सोडियम वाले में ये 1 लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 7 लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम में 2 लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, आयरन में 8 लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस में 5 लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन में 6 लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। तो अगर लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हुआ, अगर लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 हुआ तो वैलेंसी भी क्या होती है? वैलेंसी भी लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन में होती है। ओके, यानी कि अगर किसी के लास्ट सेल में, अभी एग्जांपल देखेंगे, 1 है तो उसकी वैलेंसी 1, 2 है तो उसकी वैलेंसी 2, 3 है तो उसकी वैलेंसी 3, 4 है तो उसकी वैलेंसी 4। हमारे लिखे हुए एग्जांपल्स में देखते हैं कि किसकी वैलेंसी ऐसे है। जैसे इसके लास्ट सेल में 4 है तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी, इसके लास्ट सेल में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, कैल्शियम के लास्ट सेल में 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब आगे क्या होगा? अगर किसी के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम क्या करते हैं? 8 में से इन लास्ट इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। मतलब जिनके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 माइनस लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी 8 माइनस लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 5 वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। किसी के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6 वैलेंसी हो जाएगी 2। किसी के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 वैलेंसी हो जाएगा 1। किसी के लास्ट सेल में 8 माइनस 8 है तो वैलेंसी हो जाएगा 0, यानी कि वो किसी से बॉन्डिंग ही नहीं करेगा। तो अब देखते हैं हम एग्जांपल्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी के लास्ट सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी उसका लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन नंबर ही होता है, यानी 1, 2, 3, 4 ही होगा। और अगर उससे ऊपर यानी 5, 6, 7, 8 होता है तो हम वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं इसको मिटा देता हूं जो अननेसेसरी एग्जांपल्स है, और ये सारा ही मिटा देता हूं मैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, क्योंकि इनके लास्ट सेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या होगा? 2, इसके बाद कितना बच गया? 5 बच गया तो 5 लिख दो। ऑक्सीजन का कितना होगा? 2, इसके बाद 4 बच गया, 2, 4, 6 हो गया इलेक्ट्रॉन। ये हम इलेक्ट्रॉन्स को ही लिख रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसको इस मैनर में डिवाइड कर रहे हैं। ऑक्सीजन में 2, 4 डिवाइड किया, इधर क्या डिवाइड कर सकते हैं? 2 और 7। तो देखिए इसके लास्ट सेल में 4 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? 8 माइनस 5 तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3, इसका वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 4 तो क्या होगा? सॉरी, इसका ऑक्सीजन का होता है 8 तो ये हो गया 2, 6। तो यहाँ पे 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 2 वैलेंसी हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो 8 माइनस 7 वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो इसमें हमने सीखा कि अगर किसी के लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन नंबर 1, 2, 3, 4 है तो उसका वैलेंसी 1, 2, 3, 4 ही होता है। अगर
4 से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, तो हम 8 में से माइनस करके वैलेंसी निकालते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम इस वैलेंसी से हेल्प क्या मिलता है। अब फॉर एग्जांपल वैलेंसी से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे आप लोग देखते होंगे सोडियम के साथ क्लोराइड NaCl होता है, मैग्नीशियम के साथ MgCl2 होता है और एल्युमिनियम के साथ AlCl3 होता है। ऐसा क्यों? तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे तो 281 आएगा। 281 आया यानी कि लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। ओके, वीडियो को रोक करके खुद से वैलेंसी निकालेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्लोरीन की अगर बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287 आएगा। लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 - 7 कर देंगे तो 1 आ जाएगा, इसका भी वैलेंसी। तो दोनों का वैलेंसी 1 1 हो गया। अब कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्रिस क्रॉस मैकेनिज्म से आता है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो Na1Cl1 हो गया। मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का 17, तो वैलेंसी हो जाएगा इसका 2, इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। निकाल के चेक कर लेंगे, आपको आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो गया, क्लोरीन का वैलेंसी 1। आपस में ये क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी ये क्या हो गया Mg1 हो गया और Cl2 हो गया, ये बन गया MgCl2। ऐसे ही AlCl3 का निकालेंगे तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, वैलेंसी इसका हो जाएगा 3, इसका वैलेंसी निकलेगा 1। निकाल के चेक कर लेंगे तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो आपस में ये क्रिस क्रॉस करेंगे तो Cl3 हो जाएगा, एल्युमिनियम 1 हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आ गया होगा कि वैलेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही जिसकी वैलेंसी अगर 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आगे डिस्कशन हम लोग करेंगे कि बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और कोवैलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये बात में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये जितने एग्जाम्पल थे इसमें कोवैलेंट बॉन्ड था और ये आयनिक बॉन्ड था, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग नेक्स्ट के वीडियोज में। अभी वैलेंसी पे ही टिके रहते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि NaOH होता है, MgOH का होल ट्वाइस होता है और AlOH का होल थ्राइस होता है। ओके, सोडियम की वैलेंसी 1, OH की वैलेंसी 1, पूरे OH की वैलेंसी 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, OH की वैलेंसी 1। OH को हम हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसलिए वैलेंसी 1 होता है। तो अगर क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये Na है, ये Mg2 है यानी MgOH का ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस। तो ये वैलेंसी का इंपॉर्टेंस है और कौन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे देखो कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ये 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की वैलेंसी 1 होती है, तो ये 1 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो जिसकी वैलेंसी जितनी होती है वो उतना ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है।
ये वैलेंसी पता चलती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम तभी कर सकते हैं जब हमें एटॉमिक नंबर मालूम हो, और एटॉमिक नंबर हम इस वाले चार्ट से पता कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो काफी लंबा हो जाता, इसलिए हम नेक्स्ट के टॉपिक्स जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जिसको पढ़ने से आपको केमिस्ट्री एकदम अच्छे से समझ में आने लगेगा, उसकी बात करेंगे। फिर से मैं एक बार रिकमेंड करूंगा कि एक बार पूरा वीडियो देखें, उसके बाद वीडियो का नोट्स बनाएं। कहीं कुछ आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करें, मैं उस डाउट का आंसर जरूर दूंगा, डाउट को क्लियर करूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, और कोई टॉपिक के बारे में अगर वीडियो बनवाना चाहते हो केमिस्ट्री से रिलेटेड तो मुझे मैसेज कर सकते, उस टॉपिक पे वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।